अब है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ उसके हमारे पास एविडेंस क्या है। ऐसे उन्होंने बोला कि किसी बाबा जी ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ तो भी हुआ था और हम मान लेंगे, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। तो ये था पहले कौन से एविडेंस देखे हमने पहले कि ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जो ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है एक, और उसके बाद है एनाटॉमिकल एविडेंसेस, मतलब जो अंदर से दिख रहे हैं। हम्म? फिर आया एनाटॉमिकल एविडेंसेस, मतलब एनाटॉमिकल मतलब अंदर से देखो कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे हड्डियाँ वगैरह वो मूलतः, मतलब ऊपर ऊपर से देखो कि तो बैल और चमगादड़ और ये ह्यूमन और ये क्या है डॉल्फिन का, मतलब फिश का जो हाथ है वो एक जैसा नहीं दिखता, लेकिन हम उसके अंदर जाएंगे तो देखिए कभी ना कभी वो एक जैसे रहे होंगे, तब फिर धीरे 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 चेंज हुआ होगा। ये एनाटॉमिकल एविडेंस। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मतलब ऐसे कुछ ऑर्गन्स है जो बाकी जानवरों में काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ जानवरों में काम कर रहा है और कुछ जानवरों में काम करना बंद कर दिया है, लेकिन मतलब वो दोनों में थे। एक ने यूज़ करना जारी रखा तो इसलिए वो भी उसके में काम कर रहा है, और एक ने बंद कर दिया उसका यूज़, तो वो कम 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 होते जा रहे हैं। मतलब वो अभी कुछ ऐसा होगा कि कुछ 1000 साल के बाद वो गायब हो जाएगा वो ऑर्गन, है ना, जैसे कि हमारी अक्कल। हाँ, तो वैसे जैसे कि अपेंडिक्स है, जैसे वो गाय बकरी होती है ना, वो गाय बकरी वो जो चरवंद करती है, मैंने बताया था, वो बाहर का निकाल के खाती है ना, पहले खाती है फिर वापस न्यू के निकाल के चबाती है। देखा होगा तुम लोगों ने ऐसे चबा 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 चबाती है, उसका मुँह चलता रहता है ना। तो वो क्या करती है, गाय गाय बकरी जल्दी जल्दी खा लेती है, और फिर वो बैठ के आराम से, जब आराम से टाइम मिलता है उसको, तो उसको पता है मैं नहीं खाऊंगी दूसरा कोई खा लेगा। जैसे हम खाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर निकाल के चबाने का। तो वो गाय भैंस क्या करती है, वो खाती है, और फिर वो बैठ के आराम से, जब उसको ऐसे एकदम छाव में बैठ जाती है बढ़िया, और फिर वो बाहर निकालती है और धीरे धीरे चबाती है ऐसे आम नाम। वो काम कौन करता है? अपेंडिक्स करता है। अकलदाढ़ पता नहीं कौन सा काम करता है, मतलब लेकिन लास्ट में जो दाढ़ते हैं वो। और फिर ये माकड़हाड़, ओए क्या बोलते हैं उसको, टेलबोन। ये क्या होता है, बंदरों में जो पुष्टि होती है वो हमको भी थी, देखो यहाँ पे थोड़ी सी है बची हुई। कुछ उछल कूदना खुद करना शुरू कर दो तो हो सकता है तुम्हारे कुछ निकाला जाए, यूज़ करो। और ये ईयर मसल्स, पहले कुछ जानवरों के होते हैं, देखो वो क्या करते हैं, क्या हिला सकते हैं, हम हिला सकते हैं क्या? नहीं हिला सकते। तो ये अभी मतलब वो यूज़ में नहीं है उतना ऐसा। ये है वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो अभी नष्ट हो रहे हैं, खत्म खत्म हो चुके हैं, जिससे यूज़ में नहीं है, लेकिन अभी भी है, मतलब कुछ में थे, सब में थे, लेकिन कुछ ने यूज़ करना बंद कर दिया, तो वो कम 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 होते होते अभी एकदम गायब होने की कगार पे आ गए। और अभी ये स्केलेटन देखा। अब है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल, अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गन एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तुम्हारे दिमाग में आया होगा, बोलते क्वेश्चन कि नहीं, क्या कौन से ऑर्गन्स थे, सॉरी विच ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब 1000 साल पहले कौन से जीव जंतु जिंदा रहे होंगे, है ना, हम तो नहीं थे, तो कोई तो था। हाउ कैन यू टेल दिस, और हम कैसे बता सकते हैं ये, दिस इज अ सीक्रेट कैन बी हिडन फ्रॉम इन द अर्थ। और ये कौन सा सीक्रेट है बोलते, जो आप काफे हिडन, मतलब छुपा हुआ है, अर्थ में छुपा हुआ है, क्योंकि मरा तो गड़ा ना कहीं पे। मरा तो कहीं ना कहीं तो गड़ा होगा। तो यहाँ पे हिडन है, अर्थ में है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर। देखो बहुत सारे नए जानवर है जो दब जाते हैं, बोलते हैं क्योंकि डिजास्टर, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक एंड वल्केनो, सब ऐसे दब जाते हैं। रिमेनेंट एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड। तो क्या होता है, उनके जो रिमेनेंट मतलब जो अवशेष है, जो कुछ भी बचा कुचा है वो, और उसके जो इम्प्रेशंस है, मतलब ऐसे देखो, ये यहाँ पे मच्छी तो होती जमाने में, वो जब गई सड़ गई खत्म हो गई, लेकिन उसका जो आकार है वो रह गया। यहाँ पे भी सेम इंप्रेशन सच एज प्रिज्म रिमेन प्रिजर्व एंड अंडरग्राउंड। वो क्या है, जमीन के नीचे बिल्कुल अच्छे से रह गए। दिस आर कॉल फॉसिल्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉसिल्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। और जो फॉसिल्स है उसकी स्टडी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके लिए, इवोल्यूशन की स्टडी के लिए, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम एक का फॉसिल देखेंगे, दूसरे का फॉसिल देखेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि नहीं, क्या तीसरे का फॉसिल कहाँ से आया। कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर, देखो क्या होता है, डेथ सिंस देन, देखो कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर द डेथ सिंस देन। जब खाना पीना बंद हो जाता है मरने के बाद, कुछ हो सकता है खाना पीने, लेकिन बहुत ऐसे जानवरों का खाना पीना बंद हो जाता है आफ्टर डेथ, तो उनका जो कंजप्शन है कार्बन का वो खत्म हो जाता है। ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ अ C14 अकर्स कंटिन्यूसली। फिर क्या होता है, ओनली डिकेइंग प्रोसेस, फिर क्या होता है, ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन का जो 14 वाला फॉर्म होता है, वो क्या होता है, धीरे 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 डिकेइंग कंटिन्यूसली खत्म होता जाता है, मतलब कम कम होता जाता है।
In this, in case dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously. And C12 is a non-radioactive. तो क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है उसमें क्या होता है, ये 14 और ये 12 का रेशो होता है, ये 14 और 12 का रेशो कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है। और ये 12 क्या है, C12 ये नॉन रेडियो एक्टिव है। इसमें रेडियो नहीं चलता, इतना याद रखो। तो ये होता है C14 का रेशो क्या होता है, जैसे इंसान जानवर मर जाता है उसके बाद क्या होता है, उनका रेशो से कम होते जाता है। द टाइम पास्ट, देखो द टाइम जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे क्या होता है, सिंस डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड द रेडियो एक्टिव सॉरी एंड द रेशियो ऑफ C14 to C12 प्रेजेंट इन द देयर बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। तुमने सुना होगा कि जो हिस्ट्री में भी कभी तो आया था वो वर्ड, पता नहीं किसको आया था, तो लेकिन वो देखा तुमने कि मैं बताया था कार्बन डेटिंग में मतलब उसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम उसकी एज निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालते हैं कि वो जो मर जाता है जानवर तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो C14 है और C12 है उसमें उसके रेशो में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। वो कंजप्शन उसका बंद हो जाता है ना, और कार्बन नहीं खा रहा है वो, मतलब और कुछ भी हर कुछ जो है हमारे आजू बाजू दिख रहा है वो सब कार्बन ही है और कार्बन ही बनेगा। तो वो क्या होता है, वो खाना बंद हो गया है लेकिन वो डिके शुरू हो जाता है, तो वो रेशो में C14 और 12 के रेशो में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसका रेशो निकाल ले तो हमको पता चल जाता है कि वो कितना पुराना है, बॉडी प्लांट कुछ भी है वो कितना पुराना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इमेजिंग को क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। यहाँ पे नहीं होती, इंडिया में होती नहीं है मेरे हिसाब से, तभी तक है वो बाहर फॉरेन नहीं भेजना पड़ता है। हाँ, तो ये टेस्ट होती है, बहुत टाइम लगता है। इट इज़ यूज इन पैलेंटोलॉजिकल एंड anthropology. It is used in paleontology and anthropology for the determining the age of a fossils and manuscript. Manuscript मैं बताया था ना, वो कोई भी manuscript मतलब कोई भी ताड़पत्र भोजपत्र उसके बारे में निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब किसी के भी हड्डी उड्डी इंसानों की, हाँ वो सब। फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अ ह्यूमन फॉसिल और मैन्युस्क्रिप्ट मतलब ताड़पत्र भोजपत्र कुछ भी जिस पर कुछ भी लिखा हुआ है वो। Since the age of fossils been determined by such a technique, इसे since the मतलब ऐसे ना सॉरी once the age of fossils have been determined by such a technique, ऐसे हमने कोई भी हड्डी कंकाल या कुछ भी फॉसिल का हमने उसकी एज निकाल दी इस टेक्निक के हिसाब से, इट बिकम इजी टू रिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट द इस्टवाइल ऑर्गेनिजम्स। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द उसका हाँ, तो इसके बाद ना अगर हमने एक बार उसके फॉसिल्स की हमने एज निकाल ली तो हमको उसके इस्टवाइल ऑर्गेनिजम्स है उसका, तो हम उसके बारे में भी जानकारी निकाल सकते हैं बोलते हैं। इट सीम्स दैट वर्टेब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स, ऐसा बोला है कि नहीं क्या, ये जो वर्टिब्रेट्स है मतलब वर्टिब्रेट्स मतलब जिसको ये पीठ का जो पीछे की हड्डी है ना पीठ की वो है वो वर्टिब्रेट्स, और ईस्ट कहाँ गए वो चलता हाँ वर्टिब्रेट्स। तो और जो वर्टिब्रेट्स है वो किससे निकले बोलते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स, मतलब इनको हड्डी नहीं थी उनसे हम इवोल्यूशन मतलब उनसे हुआ है ऐसा बोल सकते हैं बोलते हैं। देखो ये ईरा है, ये है पैलोजोनिक ईरा और ये है मेसोजोनिक ईरा और ये सेनोजोनिक ईरा। पैलोजोनिक ईरा में क्या क्या आया, ये इन्वर्टिब्रेट्स आए, ये पानी में रहने वाले पाइसिस, और ये एम्फीबिया मतलब ये जो पानी में भी रहते थे और ये ज़मीन पे भी रहते थे, और ये फिर उसके बाद ये रेप्टाइल्स या ये मेसोजोनिक ईरा में, ये क्या है मेसोजोनिक ईरा में, और ये सेनोजोनिक ईरा में क्या है बर्ड्स वगैरह है। याद रखना है कि ये तो कोई भी क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर। तो फिर है कनेक्टिंग लिंक्स, और अभी भी कुछ जानवर है जो ऐसा लग रहा है कि इधर के हैं ना उधर के हैं, कहीं तो भी बीच में लटक रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा दिख रहा है मतलब सीधा सीधा पूरा ऐसे टक दिखता है कि देखो ये पहले ये था अभी ये हो रहा है, या फिर पहले ये था और अभी ये हो रहा है। जैसे कि ये है बेचारा अपना डकबिल प्लैटिपस, ये क्या है इसके देखते सामने, और ये फिर लंग फिश है, इसमें लंग फिश में क्या है लंग्स है ऑब्वियसली लंग्स किस में होता है, हम फिश में नहीं होते। लंग्स क्या होता है जो ऊपर रहता है मतलब ज़मीन के ऊपर रहता है उनको लंग्स होते हैं, लेकिन ये फिश है उसको बेचारी को लंग्स है, मतलब वो बार बार क्या करती है ऊपर आती है सांस लेती है वापस अंदर जाती है, कन्फ्यूज है लाइफ में फिर ये है पेरीपेटस देखते हैं इनके बारे में। और सम प्लांट्स एंड एनिमल्स,